वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। श्रीनाथ बाजपेयी का हमने फिर से विजयपुर शहर के अब्दुल कलाम रोड नौबाग नगर इसी गली का फिर से हम रिपोर्ट लाए हैं, ताकि चिल्ड्रन अधिकारी जब शिक्षा के लिए, जब गरीब और मजदूर के लिए सोचते हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब के जमाने में शिक्षा बहुत ही जरूरी है। बच्चों को पढ़ लिखना बहुत ही जरूरतमंद है। तो ऐसे में सभी लोग वैसे नहीं रहते, ताकि आज भी बहुत से लोग इस महंगाई के जमाने में अमीर होते होते ही अब गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को अब जिसे श्रीनिवास का, जिसने इससे भी पहली बार जब चिल्ड्रन अधिकारी जब लेके जाकर वार्निंग करके छोड़ देते ताकि इसको पढ़ लिखाना जरूरी है, तो हम भी यही कहते हैं कि पढ़ा लिखाना ये जरूरी है, मगर इस तरह नहीं ताकि खुलेआम गली में घर घर घुसकर इन बच्चों को जुल्म करना, और उनके परिवार वाले जब नहीं थे तब उनके बच्चों को उठाकर पुलिस वालों की धमकी दिखाकर ले जाना, ये दरअसल कानून में ऐसा कोई भी नहीं है। अब तो हम इस भीड़ दिखा रहे हैं, पिछले एपिसोड में यही आपके सामने लाए थे। अब इन्होंने जब घर में इनके माता नहीं पिता नहीं, तब इस घर में आकर इस बच्चे को तुम कामगार कर रहे थे ऐसे कहकर पुलिस वालों के सामने खड़ा करके इनकी वर्दी की धमकी दिखाकर इस बच्चे को ऑटो रिक्शे में जब ले जाते हैं, तब इस बच्चा है या उम्र है या नहीं, कम से कम इनके घर वालों को पूछना चाहिए, आधार कार्ड की तहकीकत करना चाहिए। इन पुलिस वालों को तो दिमाग कम हो तो क्या हुआ, इन बच्चों को शिक्षा सिखाने वाले उनको तो समझ में आना चाहिए। कम से कम जिसने भी सिक्योरिटी दी पुलिस अफसर, कम से कम उसको तो ले जाकर इस बच्चे को दिखाना चाहिए था ये बच्चा है या बड़ा है। अब आधार कार्ड हम आपको इस आधार कार्ड दिखा रहे हैं, इसमें इसका जन्मदिन का डेट ऑफ बर्थ 2004 का है, यानी कि अब कितने साल हो गए, 18 साल पूरे खत्म होने आ गए। शायद ये बच्चा है या नहीं है, ये संबंधित अधिकारी को सोचना चाहिए। वहां जाने के बाद जब माँ का कलीजा तो टूट पड़ता है, कोई बच्चा अपने बच्चे को ले जाने के बाद वहां पर क्या हो रहा है, या बच्चा ठीक है या नहीं है, तो माँ की तो कलीजा तो घड़घड़ाता है, मगर अधिकारियों का तो नहीं है। जिस तरह कोई मर्डर केस में मुजरिम को ले जाते हैं, तो उस तरह इस बच्चे को सारे खुले आम बच्चों को इस तरह अगर हैरेसमेंट करेंगे तो बच्चों को क्या यही शिक्षा ना देंगे? क्या यही इनका कानून है? क्या यही इनका रूल्स एंड रेगुलेशन है? अब बच्चे को ले जाकर तो कहीं दिन हो गए, 2-4 दिन हो गए रखकर, अब तक इस बच्चे का क्या हाल है पता नहीं है। कम से कम ये सोचना चाहिए था ये बच्चे का अगर 18 साल पूरे हो गए या नहीं। अब तो ये पहले पुलिस डिपार्टमेंट को समझना चाहिए कि सिक्योरिटी इनको देना या नहीं है। अगर बच्चा अगर डर के मारे मर गया तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? पहला पुलिस स्टेशन पुलिस अधिकारी होते हैं, ताकि उन्होंने सिक्योरिटी देकर इनके ही वर्दी पर धमकियां देकर डराकर बच्चों को ले जाकर कैदी की तरह रखते हैं और उनके माँ बाप को मुलाकात भी नहीं करते। तो इस तरह ऐसा होने लग गया तो कैसा होगा इस शहर में बच्चों की हालत, और इनकी माँ बापों पर दिल पर क्या गुजरेगा? अब तो सैकड़ों सवाल यही उठता है, ताकि इनका शिक्षण इस तरह देना क्या सही है या गलत है। हम इसी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट। हमें व्यापार गए थे, हमारे बच्चे को हम हाथ फोड़ ले तो बैठे, आप उसे ले गए। वहाँ जाकर हमें पूछने को क्या बोलते, तुम्हारा बच्चा ऐसा काम कर रहा था, हमें उठा ले खाई, तुम्हें काम को नहीं लगे तो हमें ले खाते थे, हमें नहीं छोड़ते, तुम्हें सोमारा हो क्या उसको बात को छोड़ी। क्या काम करते तुम्हें? धंधा करते हुए। उम्र कितनी बेटे की? 18 वर्ष का। 18 वर्ष का। तुम्हारे सामने लेके गए क्या? नहीं जी, तुम्हें नहीं चले? हमें नचते जी। अब छोरे का आराम है, कैसा लगता? छोरा वहाँ है जी, बाता नहीं करने दिए, अंदर छवि भाई हैं, अंदर है छोरा, सवेरा वो बाता करने देती। तुम्हारा आधार कार्ड हो क्या पूछे क्या?
क्या उन्होंने लेकर आओ को आधार कार्ड है, वोटिंग लिस्ट है, सब लेकर आओ, जरा मार को सोमाल दिन देखो मैं छोड़ते को है क्या बच्चे हमें सब संभालते, बच्चे कौन से भी छाती नहीं पड़ते कर को बोले क्या तो हुए तो तुम्हारी जवाबदारी कर को बोल का तू क्या तो हुए तो मैं तुम्हारा नहीं छोड़ती कर को बोलती